दूसरा क्वेश्चन, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारबंतर डी निम्नलिखित है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए हम एक एक करके बता देते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चन है टोटल, एक एक करके सब बता देते हैं। हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एक एक मैथ करके जो भी है स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। देखिए इसमें दिया गया है, सबसे पहले ए का वैल्यू 10 दे दिया है और डी का वैल्यू 10 दिया गया है। तो A1 इक्वल हो जाएगा 10, A2 का जो वैल्यू होगा बताए हैं, दूसरा पद जो होता है कितना होगा, A और प्लस डी। नॉर्मली जितना जौन सा पद बोलेगा ना उसके साथ एक कम करके डी लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू 10 अर्थात 20। उसके बाद में A3 का जो वैल्यू होगा ए प्लस 2D, मतलब कि 2 गो डी यहाँ पर और ऐड होगा, तो 10 प्लस 2 गुना में 10, टोटल कितना हो जाएगा, 10 20 30 हो जाएगा यहाँ पर। फिर A4 मतलब चौथा पद जो होगा ए प्लस 3 गो डी यहाँ पर रहेगा, तो 10 प्लस 3 गुणा में 10 दे देंगे, टोटल जो वैल्यू हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 30 10 40 हो जाएगा। ये 4 गो ही पद बोला गया है इसमें लिखने के लिए, प्रथम 4 पद लिखना है, तो नीचे लिख लेंगे प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद इक्वल हो जाएगा 10 20 30 और 40, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें, दूसरा का जो दूसरा क्वेश्चन है, ए इक्वल दिया है -2 और डी का जो वैल्यू दिया है 0 दिया है, यानी इसका भी प्रथम 4 पद ही लिखना है। चलिए एक एक करके समझाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वही लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद जो है ए का वैल्यू A1 मतलब ए होगा, इसका वैल्यू दिया है पहले से -2 है। अब लिखेंगे दूसरा पद, दूसरा पद A2 हो जाएगा, मतलब ए प्लस डी, तो ए का वैल्यू तो यहाँ पर दिया है ना -2 और डी का वैल्यू दिया है यहाँ पर 0। किसी भी संख्या में जब 0 ऐड करते हैं उसमें जोड़ते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका मतलब 10 का 10 जो भी संख्या उसी को लिख लेंगे, मतलब कितना हो गया यहाँ पर -2। तीसरा पद, तीसरा पद लिखते हैं यहाँ से A3, A3 का जो वैल्यू होगा आपका ए प्लस और 2 को डी हो जाएगा यहाँ पर 2D, और उसके बाद में यहाँ वैल्यू इसका पुट करेंगे तो कितना होगा, ए का देखिए वैल्यू दिया गया है -2 प्लस डी का 2 और डी का जो वैल्यू है 0 है, फिर ये भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब बचेगा केवल केवल -2 ही। और लास्ट चौथा पद, चौथा पद A4 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस
3D और ए का मान दिया है यहाँ पर, कितना दिया है मान, -2 और प्लस 3 और गुना में आप लिख लेंगे 0। यही फिर 0 हो जाएगा, बचेगा इसमें भी केवल केवल -2 ही। अब देखिए 4 को पद निकल गया, लास्ट में लिख लेंगे नीचे प्रथम 4 पद इक्वल हो जाएगा -2 -2 -2 और -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, ए का मान दिया है यहाँ पर 4 और डी का जो मान दिया है -3 दिया है। सेम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब पहला पद लिखेंगे इसका, तो a1 होगा, a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल ए का वैल्यू जो रहेगा सेम मान दिया है 4, तो 4 लिख लेंगे। दूसरा पद a2 जब लिखेंगे तो हो जाएगा कितना, a प्लस डी, तो ए का मान जो दिया है 4 दिया है और डी का जो मान दिया गया है यहाँ पर -3 दिया गया है। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 4 और यहाँ पर लिख लेंगे फिर प्लस और ये माइनस है, दोनों मिलकर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का सिंबल दे देंगे, लिखेंगे 3। इसका जो घटाएंगे तो आएगा कितना आंसर 1। फिर आगे सॉल्व करते हैं a3। a3 का जो मान होगा a प्लस 2d बराबर हो जाएगा, यहाँ पर a का जो मान 4 है तो 4 रहेगा ही रहेगा, प्लस और 2 रहेगा और d का जो वैल्यू हो जाएगा दिया है यहाँ पर -3 दिया है, तो मल्टीप्लाई दे के यहाँ पर लिख लेंगे -3। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 4, अब -6 हो जाएगा, यानी जो इसका वैल्यू आएगा -6 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा -2। नेक्स्ट चौथा पद देखते हैं इसका, a4 का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका a प्लस 3d बराबर हो जाएगा, a का मान कितना है 4 दिया है तो 4 लिख लेंगे, अब प्लस रहेगा और डी का जो मान है तो 3 गुना में डी का मान कितना दिया है यहाँ पर -3 दिया है। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, 4 हो जाएगा और -9 हो जाएगा, 3 का 9, इसका मतलब -9 में से 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर -5। अब इसको लिख लेंगे, 4 को तो पद हम लोग का निकल गया, 4 को पद निकल गया, तब यहाँ पर लिख लेंगे लास्ट में प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद कितना हो जाएगा, तो ए का जो वैल्यू होगा दिया था यहाँ पर 4, उसके बाद में आया हम लोग का मान 1, उसके बाद में आया है -2 और लास्ट में हो जाएगा एक और -5, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, a इक्वल दिया है -1 और d का जो वैल्यू दिया है 1/2 दिया है, तो इसका प्रथम पद जो होगा कितना होगा, a1 इक्वल a बराबर क्या होगा -1 दिया गया है क्वेश्चन में ही, और दूसरा पद लिखेंगे तो हो जाएगा a2 इक्वल हो जाएगा a प्लस d, मतलब हो जाएगा यहाँ पर -1 और d का वैल्यू जो होगा 1/2 होगा। देखिए इसके बाटा मान लेंगे 1 है, 1 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 से 2 कटेगा ना 2 बार में, तो 2 -2 हो जाएगा ऊपर में और नीचे फिर प्लस 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा इसका -1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में a3 का निकालते हैं,
A3 निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर A प्लस 2D। तो A का जो मान है यहाँ पर लिखेंगे -1 है, अब प्लस दे देते हैं 2, मल्टीप्लाई D का वैल्यू दिया गया है 1/2, तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, इसका मतलब होगा -1 अब +1, दोनों कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। फिर उसके बाद में चौथा पद निकालते हैं A4। A4 जो होगा A प्लस 3D। जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो A का मान कितना दिया यहाँ पर -1 प्लस 3, ऐसे गुना दे देते हैं, फिर D का वैल्यू दिया गया है 1/2। सॉल्व करेंगे इसको तो -1 अब प्लस कितना हो जाएगा 3/2। अब देखिए इसके मान लेंगे बटा में 1 है, फिर इसका भी क्या करें 1 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 होगा, 1 जो कटेगा 1 से कटाएंगे 2 में तो 2 बार में कटेगा यानी -2 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, मतलब कि 3 का 3 रहेगा, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा इसका तो 1/2 हो जाएगा। देखिए चारों पद हम लोग का निकल गया। लास्ट में लिखेंगे तो प्रथम 4 पद बराबर हो जाएगा -1 -1/2, फिर आया है 0 और फिर उसके बाद में और लिख लेते हैं, लास्ट एक आया है 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है दिया है A बराबर दिया है -1.25 और D का जो मान दिया है -0.25। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद मतलब कि A1 इक्वल क्या होता है वही A के बराबर ही रहता है, बराबर क्या हो जाएगा -1.25। फिर जब हम लोग लिखेंगे यहाँ से दूसरा पद निकालेंगे तो A2 का जो मान होगा A प्लस D हो जाएगा। तो A का जो मान दिया है यहाँ पर -1.25 दिया है, अब प्लस में फिर लिख लेंगे यहाँ पर जो वैल्यू दिया है D का लिख लेते हैं। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व किया जाएगा, देखिए प्लस और माइनस मिलकर तो माइनस हो जाएगा ना, यानी -1.25 यो क्या हो जाएगा -0.25 बराबर माइनस माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन सिंबल क्या रहेगा वहाँ पर माइनस का रहेगा, कितना होगा 1.50। फिर यहाँ से निकालेंगे A3 का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर A प्लस 2D। इसका जब मान लिखेंगे तो A का मान कितना है 1.25 प्लस 2 रहेगा, लिखेंगे इस मल्टीप्लाई का सिंबल दे देते हैं। D का मान कितना है तो -0.25। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1.25, इसको गुना कराएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का गुना कराने पर यहाँ पर -0.50, यानी सबको एक साथ मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस दोनों है तो माइनस से रहेगा, लेकिन जोड़ा जाएगा ये तो हो जाएगा 1.75। अब लिखेंगे यहाँ पर A4 का वैल्यू मतलब चौथा पद हो जाएगा A प्लस 3D। A का जो मान होगा यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में -1.25, अब फिर प्लस दे देते हैं 3 गुना में D का जो मान है लिख लेते हैं -0.25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा कितना यहाँ पर
1.25, इसको गुना करा देंगे तो आ जाएगा माइनस में ही कितना होगा 0.75। और जब सबको एक साथ मिला देंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस मिलके ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल क्या रहेगा माइनस एक रहेगा। हो जाएगा यहाँ पर 2.00। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग प्रथम चार पद। प्रथम चार पद वही जो वैल्यू है लिख दिया यहाँ पर -1.25 -1.50 -1.75 और -2.0, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात करना है। इसमें पहला इसका जो क्वेश्चन दिया गया है 3, 1 और फिर -1 दिया है, उसके बाद -3 दिया है। अब इसमें आपको बताना है कि प्रथम पद क्या है और सारवंतर क्या है। तो आपको बताया है कि प्रथम पद हमेशा क्या होता है, जो पहला वैल्यू दिया रहता है वो प्रथम पद हो जाता है, और सारवंतर क्या होता है, तो दो पदों का जो अंतर होता है वो सारवंतर होता है। तो लिख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे ए नंबर जो दिया गया है, सॉरी पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, जो पहला लेटर होता है वही बाबू प्रथम पद होता है 3, और सारवंतर सारवंतर डी निकाल लेते हैं। तो ई का वैल्यू, इसका जो वैल्यू होता है A2 - 7, मतलब दूसरका पद में से पहला पद को घटा लीजिए, निकल जाएगा। या फिर तीसरका में से दूसरका को घटाइए, या फिर चौथा में से तीसरा को घटाइए, किसी को भी घटाइए उससे हम आएगा। A3 में से A2 को भी घटा सकते हैं, या फिर A4 में से A3 को भी घटा सकते हैं। तो किसी को भी घटाएंगे तो सारवंतर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को हटा लेते हैं 1, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, यानी जो इसका मान आएगा -2 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर -1 में 3 का जो A3 का वैल्यू कितना है -1, और माइनस है A2 का वैल्यू 1 है, 1 दे दिए, तो वैल्यू इसका भी कितना आएगा -2 होगा। मतलब आप किसी से भी सॉल्व करिएगा सारवंतर निकल जाएगा, बट सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, किसी एक को भी सॉल्व कर लीजिए, A2 - 7 या फिर A3 - A2, वहाँ से सारवंतर निकल जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए और डी का इतना ही बस पूछा गया इसमें। दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, दिया गया है इसमें -5 -1 3 और 7 डॉट 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 करके दिया, तो इसका ही लिखेंगे इस तरीका से प्रथम पद। प्रथम पद ए का जो मान हो जाएगा कितना होगा यहाँ पर -5 दिया गया यहाँ पर, और सारवंतर लिख लेते हैं। सारवंतर अंतर जो दिया गया है डी का मान कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे ऐसा ना A2 - 7, तो A2 घटाएंगे, A2 कितना दिया है वैल्यू -1, और माइनस है फिर एक माइनस देते हैं, और A1 का वैल्यू -5 दिया गया। सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 5, यानी जो वैल्यू आएगा इसका 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे लिख भी सकते हैं, कहता A इक्वल -5 और D इक्वल 4, आंसर दोनों एक साथ। चलिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा का तीसरा है, इसमें दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3 और फिर 13/3। आपको प्रथम पद और सारवंतर निकालना है, तो लिखिए यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 1/3, और सारवंतर डी का जो मान हो जाएगा A2
माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 5/3, A1 का मान कितना है 1/3। दोनों का लघुत्तम निकालेंगे 3 और 3 का, तो लघुत्तम 3 हो जाएगा। ये 5 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4/3। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी लिख लेंगे लास्ट में A इक्वल 1/3 और D का जो मान है 4/3। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन बाबू, दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 करके रखा गया है इस तरीका से। अब इसमें वही सेम बात निकालना है। प्रथम पद लिख लेते हैं यहाँ से। प्रथम पद का जो मान हो जाएगा यहाँ पर A इक्वल 0.6 और सार्वंतर जो सार्व अंतर हो जाएगा D का मान, तो A2 माइनस A1, यानी A2 का जो मान है कितना दिया है 1.7 और A1 का जो मान दिया है 0.6। अब इन दोनों को घटाएंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। घटाइए, कितना आएगा बोलिए, कमेंट कीजिए। 1.1 होगा। यही आपका आंसर हो जाए। प्रथम पद A 0.6 और सार्वंतर का मान आ गया हमारा D का वैल्यू 1.1। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कहीं भी दिक्कत हो रहा है आपको क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे। थैंक यू बाबू।